हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्पिटेटिव ऑरा। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ रीजनिंग सीरीज़। और इस रीजनिंग सीरीज़ के पार्ट में हम देखेंगे आज सिलोगिज्म पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, आप पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आए। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सम स्टेटमेंट, सम ए आर बी का ब्रह्मास्त्र पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आइए चलिए बढ़ते हैं। तो पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था। तो पार्ट वन में जो हमने पढ़ा था, पहला जो था वो था स्टेटमेंट ऑल हमने पढ़ा था। और स्टेटमेंट ऑल का डायग्राम हमने देखा था कैसे बनता है। ये जो हमारा था, ये हमारा डेफिनेट डायग्राम था और ये हमारा था पॉसिबल डायग्राम। और ये स्टेटमेंट ऑल का है, ऑल ए आर बी का था। आगे बढ़ते हैं। सम का डायग्राम हमने देखा था, सम का ये डेफिनेट डायग्राम है और ये जो है पॉसिबल डायग्राम है। और ये स्टेटमेंट सम ए आर बी, ये सब कुछ हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या है तो आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें इससे पहले। ये मैं सिर्फ एक क्विक रिकैप ले रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। और ये हमारा रहा सम नॉट का डायग्राम। और ये जो डायग्राम है ये डेफिनेट डायग्राम है, ये पॉसिबल डायग्राम नहीं है। एक ही डायग्राम से इसमें काम हो जाएगा, तो हम पॉसिबल डायग्राम लेके इसमें नहीं चल रहे हैं। तो ये सम नॉट का डेफिनेट डायग्राम है, डेफिनेट डायग्राम है ये सम नॉट का। और ये रहा हमारा नो स्टेटमेंट। नो स्टेटमेंट का ये भी डेफिनेट डायग्राम है, इसमें भी पॉसिबल डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे लेके नहीं चलेंगे। और नो स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, नो ए आर बी। ये हमने नोट देखा था पिछले क्लास में, तो इस नोट को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। एक तरह का ब्रह्मास्त्र था ये। सिलोगिज्म के 50% क्वेश्चन इस हम नोट सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो हमारा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल इसके बाद जो लेने वाले हैं उसमें आप जितने भी कंसेप्ट है सारे यूज होंगे। वहाँ पे हम एक एक करके कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस आपको एक बार रीड करिए इसे और बस माइंड में आपको रखना है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन निगेटिव फॉलो नहीं करेगा। अगर स्टेटमेंट एक्सेप्ट द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ये रूल जो है पॉसिबिलिटी में लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसे में एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी। तो स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। वहाँ पे कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा जब वो डेफिनेटली राइट है, मीन्स 100% राइट है। कोई कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा जब वो 100% राइट है, और कोई कंक्लूजन तभी फॉलो नहीं करेगा जब वो 100% रॉन्ग है। ठीक है, अगर किसी कंक्लूजन के बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, मीन्स हमें 50-50 का डाउट हो कि शायद ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा जब उसमें पॉसिबिलिटी लगा होगा। ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू भी, ये कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है वहाँ पर। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम आगे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे और ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा और भी इजी हो जाएगा। बस अभी आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना है। इफ़ ए कंक्लूजन इज़ डेफिनेटली राइट और डेफिनेटली रॉन्ग देन इट विल फॉलो ओनली इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ये भी हमने डिस्कस किया था, इसका मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस किया था इस पार्ट को मैंने। तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि इस पार्ट को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर कोई कंक्लूज़न डेफिनेटली राइट या डेफिनेटली रॉन्ग है तो वो पॉसिबिलिटी के केस में फॉलो नहीं करेगा। मीन्स अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर राइट है, जैसे मैं बोलता हूँ सनराइज इन द ईस्ट, तो ये सही हो गया स्टेट कंक्लूजन। अगर मैं ये बोलता हूँ कि सनराइज इन द ईस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, अब जो स्टेटमेंट पहले से ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें पॉसिबिलिटी में लगाएंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सूरज तो ऑलरेडी पहले पूरब में उगता है, इसमें पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे हम, और हम देखने वाले हैं अब सम स्टेटमेंट का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो इसे बहुत सी ध्यान से समझना है। और ये जो ब्रह्मास्त्र है ये एक बार बस आपको समझना है, ये कैसे ये कंक्लूजन कैसे मैं सही कर रहा हूँ, कैसे गलत कर रहा हूँ, बस आपको ये एक बार समझना है। और एक बार आपने समझ लिया उसके बाद आपको कुछ दोबारा सिलॉग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद। तो आइए चलिए बढ़ते हैं सम स्टेटमेंट की तरफ।
तो सम स्टेटमेंट को जो हम लिखते हैं उसे हम लिखते हैं सम ए आर बी। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और ये हमारा ये 8 हमारा कंक्लूजन है। अब इस स्टेटमेंट पे बेस्ड हम कंक्लूजन को देखेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन का कंक्लूजन डॉटफुल है और कौन का कंक्लूजन गलत है। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे इसका। सबसे पहले हम तो सम ए आर बी का डायग्राम जो होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। अगर आपने डायग्राम नहीं देखा, अगर आपको पता नहीं है कि सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है, तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले आप देख लें, उसके बाद इस पार्ट पे आएँ। तो सम ए आर बी का जो डायग्राम बनेगा ये ऐसे बनेगा, मीन्स सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ए का ये पार्ट जो है वो बी है। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये हमारा डेफिनेट डायग्राम है। ठीक है, मैंने डेफिनेट डायग्राम भी पार्ट 1 में बताया, डेफिनेट डायग्राम क्या होता है और पॉसिबल डायग्राम क्या होता है वो भी मैंने बताया था। आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें तो ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। अब पहला कंक्लूजन जो हमारा वो है सम ए आर बी। तो एक बात बच्चों हमें उसको ध्यान में रखना, ये बात जो है, जो स्टेटमेंट जो होगा, स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया होगा तो हमेशा सही होगा। तो सम ए आर बी, चूँकि हमारा ये स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो ये हमेशा फॉलो होगा। जब भी कोई स्टेटमेंट रिपीट करेगा कंक्लूजन में तो वो हमेशा सही होगा। वैसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, सम पार्ट ऑफ ए जो है हमारा, ये पार्ट जो ए का है वो हमारा बी है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे जी। अब दूसरे पार्ट में, दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं, सम बी आर ए मीन्स सम पार्ट ऑफ बी आर ए। तो हमने कंक्लूड किया पहला वाला हमारा सही है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है सम बी आर ए, तो ए का कुछ पार्ट बी है तो बी का भी कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो तो ए है ना। तो सम बी आर ए, ये आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये तो बी का भी पार्ट है ना, बी का कुछ पार्ट तो ए भी है ना। डायग्राम से आप देखने के बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ बी आर ए। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये भी हमारा सही होगा। अब तीसरे स्टेटमेंट में बढ़ते हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब ऑल ए आर बी जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमें देखना है। अब डायग्राम में जैसे हम देख रहे हैं, तो डायग्राम देखने के बाद हमें तो बस सम पार्ट दिख रहा है, ऑल तो दिख नहीं रहा। बट मैंने आपको एक पॉसिबल डायग्राम बताया था सम का। वो पॉसिबल डायग्राम क्या था, ये हमारा ए है और ए के ऊपर बी है। ठीक है, मतलब ए और बी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है, ये इसका पॉसिबल डायग्राम है सम का, मीन्स ए इज इक्वल टू बी। अगर आपको पता नहीं है पॉसिबल डायग्राम क्या है तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, मैंने बहुत ही उसे सिंपल तरीके से समझाया। तो अब जब ये डायग्राम हमने देखा तो इस डायग्राम में तो ऑल ए आर बी हमें दिख रहा है, ये पॉसिबल डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ऑल पार्ट ऑफ ए आर बी, बट ये डेफिनेट डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये केस क्या हो गया, जो केस हमें डेफिनेट डायग्राम में, जो हमें डेफिनेट डायग्राम में जो केस नहीं दिखता है वो डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पे, बट इस डायग्राम में दिख रहा है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद हम डेफिनेट डायग्राम जब भी हम देखेंगे तो डेफिनेट डायग्राम देखेंगे। तो डेफिनेट डायग्राम को देखने के बाद हमने कंक्लूड किया कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल केस में, मतलब पॉसिबल डायग्राम में ऐसा हो सकता है। तो ये जो हमारा केस होगा ये हमारा हो जाएगा डाउटफुल। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका पॉसिबल डायग्राम ट्राई किया तो उसमें ये हो रहा है, बट ये डेफिनेट डायग्राम में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल डायग्राम में चूंकि हो रहा है इसलिए डाउटफुल केस है। डेफिनेट डायग्राम में ये फॉलो, ऑल ए आर बी जो हमारा डेफिनेट डायग्राम ये है इसमें ऑल ए आर बी फॉलो नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल डायग्राम में फॉलो कर रहा है। तो एक पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मीन्स डाउटफुल है, ऐसा हो सकता है। कब होगा, जब ये डायग्राम होगा तब होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा डाउटफुल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो डेफिनेट जो डायग्राम है उसमें कोई स्टेटमेंट अगर फॉलो नहीं कर रहा है, वो पॉसिबल डायग्राम में कर रहा है फॉलो, तो वो कंक्लूजन हमारा डाउटफुल कंक्लूजन होगा। ठीक है, और इसे हम डिनोट करेंगे डी से। अभी आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही था, दूसरा भी सही था और तीसरा हमारा डाउटफुल था। ठीक है, अब आएंगे ऑल बी आर ए। जब हमने ये पार्ट देखा तो ये डेफिनेट डायग्राम को देखने के बाद हमने कंक्लूड किया यहाँ पर तो सम पार्ट दिखा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये डेफिनेट डायग्राम, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेट डायग्राम से सॉल्व करेंगे, बट पॉसिबिलिटी डायग्राम में हम चेक करेंगे ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जब हमने इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाया, पॉसिबल डायग्राम क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो जैसे
पॉसिबल डायग्राम से कोई भी केस हमारा हो रहा है तो वो डाउटफुल हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो डेफिनेट डायग्राम में वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑल बी आर ए जो है वो हमारा डेफिनेट डायग्राम में तो शो नहीं कर रहा, बट हमारा जो पॉसिबल डायग्राम में ये हम देख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल पार्ट ऑफ ए आर बी, तो ये भी हमारा जो होगा ये डाउटफुल हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले पार्ट की ओर, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन है वो है सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, ठीक है, हमारा ये कंक्लूजन है। अब तो अब इस डायग्राम को हम देखेंगे, ठीक है। अब डायग्राम में क्या दिया हो, सम पार्ट ऑफ ए जो है वो बी दिया हुआ है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ ए वो बी दिया हुआ है। बस हमें बताया गया कि स्टेटमेंट कि सम पार्ट ऑफ ए मतलब ए का कुछ पार्ट के बारे में बताया गया, और ए का जो अलग दूसरा पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, उसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया कि उसका बी से रिलेशन क्या होगा नहीं होगा, ऐसा हमें कुछ ही बताया नहीं गया। तो सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन दिया गया है वो हमारा बस सम दिया हुआ, मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है, लेकिन ए का रिमेनिंग पार्ट का रिलेशन क्या वो हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पे, मीन्स ए का रिमेनिंग पार्ट से बी से क्या रिलेशन है वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट होगा ये भी हमारा डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। डाउटफुल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का जो रिमेनिंग पार्ट है, अब स्टेटमेंट हमारा है सम ए आर बी, ठीक है, मीन्स ए का कुछ पार्ट हमारा बी है, बट ए का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका रिलेशन नहीं दिया हुआ है बी से, ठीक है। अब जब रिलेशन नहीं दिया होता है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, अगर रिलेशन हमारा नहीं दिया होता है तो वो डाउटफुल चले जाता है फिर, ठीक है, वो डाउटफुल केस में चले जाता है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल क्यों होगा, क्योंकि ए का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया। और बच्चों हमेशा एक बात याद रखना है, जब भी हमें दो एलिमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया होगा तो वो केस जो होगा वो डाउटफुल होगा, ठीक है, इतना बस याद रखना भी हमें। अब हम आगे बढ़ेंगे, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। अब हम डायग्राम्स कंक्लूड करते हैं। डायग्राम मैं एक बार फिर से बना ले रहा हूं। सम ए आर बी। अब जब कंक्लूजन नंबर 6 पे जब हम आए तो हमने वहां पे देखा सम बी आर नॉट ए दिया हुआ है, ठीक है, जबकि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हो, सम ए आर बी, और डायग्राम से हम कंक्लूड कर सकते हैं बी का भी कुछ हिस्सा ए है। सम ए आर बी मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है, बस हम डायग्राम से कंक्लूड कर सकते हैं कि सम एक बी का कुछ पार्ट भी जो वो भी ए है, ठीक है। तो बी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका तो ए से रिलेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हो सकता है बी का जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि बी का भी यहाँ पे सम रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि बी का भी सम पार्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं। सम पार्ट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका ए से रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है कि सम बी आर नॉट, ये हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते यहाँ पे, बट ये हो सकता है। तो ये भी हमारा केस जो आया ये हमारा डाउटफुल आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन नंबर 7 की ओर और देखते हैं नो ए आर बी। तो इससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस किया था उस पर मैंने एक बात बताया था कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, जब भी स्टेटमेंट, इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा, जब भी स्टेटमेंट हमारा निगेटिव होगा, जब भी स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है, जब भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो नो ए आर बी, स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। हमने ये जो हमने इंपॉर्टेंट नोट बताया था उसमें ये बात हमने बताया था। तो स्टेटमेंट जब हमारा पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमने इंपॉर्टेंट नोट से हमने सॉल्व कर लिया। अब इस डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं, इसे डायग्राम से देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम में, जब सम ए आर बी मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है, अब जब भी ए का कुछ पार्ट बी हो गया है तो यहाँ पे क्या दिया हो, नो ए आर बी मीन्स ए का कोई भी पार्ट बी नहीं होगा। अब एक कॉमन सी सोच है, कॉमन सी एक बहुत ही आसान सिंपल सोच आप इसे सोच सकते हैं, जब सम पार्ट ए का बी हो सकता है तो नो ए आर बी कैसे हो सकता है, कोई भी पार्ट ए का बी हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि सम पार्ट पहले हो चुका है। जब सम पार्ट ऑफ ए बी हो गया तो नो का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, नो ए आर बी, तो मीन्स नो ए आर बी, ये जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हमारा गलत होगा। तो नो ए आर बी, ये जो हमारा कंक्लूजन हो गया ये हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, मीन्स गलत हो गया, ठीक है। अब नो बी आर ए, और स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम ए आर बी, और इस डायग्राम से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट भी ए है, ठीक है।
अब जब कुछ पार्ट ए हो गया तो हमारा कंक्लूजन क्या, नो ए आर बी, मतलब कोई भी बी ए नहीं होगा। लेकिन जब कुछ पार्ट बी ए हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन ही हमारा गलत हो जाएगा, नो बी आर ए। तो ये भी हमारा कंक्लूजन जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जानेंगे हम कौन कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही हुआ और कौन सा हमारा स्टेटमेंट डॉटफुल हुआ। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा था वो हमारा सही था, दूसरा स्टेटमेंट जो था हमारा वो सही था, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल था, चौथा स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल था, पांचवा स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल था, छठा स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल था, और सातवां हमारा गलत था, और आठवां हमारा गलत था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम का केस। उम्मीद करते हैं कि आप जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ही समझना है, आपने अगर समझ लिया तब तो बहुत ही अच्छा आपके लिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट है अगर सम के केस में, तो ये आपको याद करना होगा। फिर अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई डाउट है तो आपको ये बस याद करना होगा कि सम का जब भी केस होगा तो सम ए आर बी सही होगा, ऑल सम बी आर ए सही होगा, ऑल ए आर बी डॉटफुल होगा, ऑल बी आर ए डॉटफुल होगा, सम ए आर नॉट बी डॉटफुल होगा, सम बी आर नॉट ए डॉटफुल होगा, नो ए आर बी गलत होगा, और नो बी आर ए गलत होगा। आपको बस सम के केस में इतना याद रखना है, जितने भी सवाल सम से बेस्ड हैं सारे सवाल आप बस डायग्राम बनाने के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये साइड में हमने कुछ लिखा है, इसे भी देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। तो हमने देखा पहला हमारा सही है, दूसरा सही है, और 3 से लेकर के 6 तक ये हमारा डॉटफुल केस है, ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखेंगे डॉटफुल केस सही कब होगा, डॉटफुल केस, क्योंकि जब जो केस डॉटफुल हो गया तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। तो भैया ये सही कब होगा अब, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बना ले रहा हूँ सम ए आर बी का। तो जब भी डॉटफुल केस में पॉसिबिलिटी लगा होता है तो वो सही होता है, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी, ये हमारा डॉटफुल था, बट यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी तो ये हमारा सही होगा। हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि जब भी कोई कंक्लूजन डॉटफुल होगा, जब भी कोई कंक्लूजन डॉटफुल होगा, अगर उस डॉटफुल में अगर उस डॉटफुल कंक्लूजन में हमें पॉसिबिलिटी दे दिया जाता है तो वो कंक्लूजन हमारा सही होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं ऑल ए आर बी, ये हमारा डॉटफुल कंक्लूजन है, ठीक है। अब जब हम डॉटफुल कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा कंक्लूजन डॉटफुल होगा, बहुत ही ध्यान से इसे सुनिएगा, जब भी हमारा कंक्लूजन डॉटफुल होगा, अगर उसमें हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो कंक्लूजन हमारा सही होगा, ठीक है। अब ऑल बी आर ए, अब यहाँ पे देखते हैं ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। अब ऑल ए बी आर ए हमारा डॉटफुल था, अब हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, ये हमारा डॉटफुल केस था, ठीक है, डॉटफुल था ये। सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, हमने इसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया, ये हमारा सही हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ये हमारा डॉटफुल केस था, ठीक है। तो सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हमने डॉटफुल में जब भी पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया तो वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड से हमने कंक्लूड क्या किया कि जब भी हमारा कंक्लूजन डॉटफुल होगा तो उस कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी दिया रहेगा तो वो हमेशा सही होगा, उस कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी हमेशा दिया होगा तो वो सही होगा। बस इस बात को ध्यान रखना है आपको। सम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, बस सम में आपको बस इतना याद रखना है। तो एक बार क्विक रिकैप लेंगे हम। यहाँ पे हमने देखा ये दोनों सम के केस में सम ए आर बी और सम बी आर ए सही होता है, और ये 3 से लेकर के 6 स्टेटमेंट जो हमारा था वो डॉटफुल था, और ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत था, ठीक है। और डॉटफुल केस जब भी हमारा कंक्लूजन डॉटफुल होगा उसमें अगर हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सही हो जाएगा, ये बात हमें याद रखना। और ये चारों कंक्लूजन जो हमारा है ये हमारा सही है। ये हमारा सही क्यों है, क्योंकि ये चारों कंक्लूजन जो हमारा है ये डॉटफुल के साथ पॉसिबिलिटी इसमें ऐड हो गया, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। अब बढ़ेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल की ओर हम देखेंगे। जो ये कंसेप्ट हमने बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक सम का एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला सॉल्व करने में। बस आपको जो मैंने बता दिया आपको ये याद रखना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है, दूसरा भी सही है, 3 से लेके 6 तक हमारा डॉटफुल है, और लास्ट 2 स्टेटमेंट हमारा गलत है। और जब भी डॉटफुल में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा
तो ये हमारा सही हो जाएगा। आपको बस इतना सम के लिए आपको ये ब्रह्मास्त्र सम का आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है। इसका जितने भी केस होंगे वो चाहे पॉसिबिलिटी के केस हो या फिर डेफिनेट केस हो, सारे इससे बन जाएंगे। सम का ब्रह्मास्त्र यही है, आपको बस इतना याद रखना है। आपने अगर समझ लिया तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपने नहीं समझा तो आपको बस इतना याद रखना है सम के लिए। सम में जितने भी डाउट है, कभी भी कन्फ्यूजन कभी होंगे ही नहीं अगर आपको ये याद है। आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो आप इसे याद कर लो बस, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं क्वेश्चन। सम पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम बी आर सी, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम डेफिनेट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सम ए आर बी, हमने एक डायग्राम बना लिया, सम ए आर बी, ठीक है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम बी आर सी। तो हमने ये डायग्राम बना लिया, सम बी आर सी, हमने ये डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन जो हमारा है, सम ए आर बी। सम ए आर बी मैंने आपको बताया था इससे पहले, सम के केस में बताया था मैंने आपको, जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट होता है तो वो सही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। और यहाँ पे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, सम पार्ट ऑफ ए आर बी, ए का ये पार्ट जो है वो है बी है, ठीक है। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी कंक्लूजन सही होगा, जो भी कंक्लूजन सही है मीन्स 100% जो भी कंक्लूजन राइट है, अगर उसमें हम पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सम ए आर बी हमारा 100% राइट है, मीन्स सही है, और इसमें पॉसिबिलिटी ऐड किया हुआ है तो ये हमारा सही होगा। आपको बस वो एग्जाम्पल याद रखना, सन राइज इन द ईस्ट, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सही है। अगर इसमें हम पॉसिबिलिटी ऐड लगाते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो पहले से ऑलरेडी सही है। अब जो स्टेटमेंट पहले से सही है उसमें पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, सम ए आर बी, जब ये सही हो गया स्टेटमेंट हमारा, सही मीन्स 100% राइट, डेफिनेटली फॉलो जब हो गया, तो उसमें जो भी केस या 100% राइट होगा या फिर 100% रॉन्ग होगा। जो भी कंक्लूजन हमारा या तो 100% राइट होना चाहिए या फिर 100% रॉन्ग होना चाहिए। उसमें अगर हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो सही है उसमें पॉसिबिलिटी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सम बी आर सी, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम कंक्लूड करेंगे, सम पार्ट ऑफ बी, हम यहाँ पे देख सकते हैं सम पार्ट ऑफ बी जो हमारा है वो है सी है, तो ये हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है, जो स्टेटमेंट ऑलरेडी पहले सही है उसमें पॉसिबिलिटी लगाने की हम जरूरत ही नहीं है। अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो वो गलत है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये हमारा गलत होगा। अब देखेंगे सम ए आर सी, ठीक है। अब इसे बहुत ही ध्यान से समझना है, सम ए आर सी, देखिए ए का रिलेशन सी से पूछा गया है हमें, ठीक है। ए का रिलेशन यहाँ पे सी से पूछा गया है, ठीक है, सम ए आर सी, जबकि स्टेटमेंट में हमें ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तो ए और सी का हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, ए का बी से दिया है, बी का सी से दिया है, ये रहा ए से बी का रिलेशन, ये रहा बी से सी का रिलेशन, लेकिन ए से सी का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ए से सी का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो जब भी कोई रिलेशन नहीं दिया होगा तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। जब भी कोई रिलेशन जब दिया ही नहीं है, जब कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, अब जहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है वहाँ पे कुछ बता नहीं सकते हैं। अब वहाँ पे कोई रिलेशन स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो सम ए आर सी जो हमारा हो जाएगा ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सम ए आर सी ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा डॉटफुल केस होगा, ठीक है। और जब भी डॉटफुल केस नॉर्मली पूछा जाता है तो उसे हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो इसे हम गलत डॉटफुल केस, अगर जैसे स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन हमने दिखा सम ए आर सी, तो सम ए आर सी कोई कंक्लूजन नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बट ऐसा हो सकता है, ये डॉटफुल है, कोई रिलेशन नहीं दिया, बट ऐसा तो हो सकता है ना, सम ए आर सी कोई रिलेशन शायद हो, ऐसा तो हो सकता है ना। तो जो भी डाउटफुल कंक्लूजन हमारा होगा उसे हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डाउटफुल कंक्लूजन था, और जो भी डाउटफुल कंक्लूजन होगा उसे हम गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है।
ए और सी हो सकता है सम ए और सी, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते यहाँ पे। कंफर्म क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ए और सी का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमारा डाउटफुल होगा, और डाउटफुल कंक्लूजन हमेशा गलत मानते हैं, उससे हम गलत लेके चलेंगे उससे हम, ठीक है। तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी ऐड हो गया कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऐसा हो सकता है जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हो। तो जैसे मैंने आपको कंक्लूजन नंबर 5 बताया कि सम ए आर सी ये डॉटफुल केस है, ठीक है, डॉटफुल है ये सम ए आर सी। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी डॉटफुल में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाता है तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब क्या। एक बार मैं डायग्राम फिर से बना ले रहा हूँ। सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले कंक्लूजन की ओर, देखते हैं ऑल ए आर बी, ठीक है। अब ए और बी का यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है? ए और बी का रिलेशन क्या दिया हुआ? सम दिया हुआ है, और हमने इससे पहले सम में पढ़ा है ऑल ए आर बी जब भी होगा, सम के केस में जब भी ऑल ए आर बी होगा तो वो हमेशा डॉटफुल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल हो गया। इससे पहले जो मैंने सम का डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सम का केस, ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ए और बी हमारा दो एलिमेंट है यहाँ पे, और इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनके बीच में रिलेशन जो है वो है हमारा सम का रिलेशन है, ठीक है। और इससे पहले हमने सम वाला जो डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जब भी सम का केस होता है, जब भी स्टेटमेंट हमारा सम हो, सम के केस में जो हमारा ऑल ए आर बी जो आता है वो हमारा डॉटफुल होता है। मैं एक बार बैक चलता हूँ, यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये सम का केस रहा, और ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, ये हमारा डॉटफुल था, हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ए आर बी जो हमारा होगा, चूँकि ए और बी में सम का रिलेशन है, ए एंड बी, ठीक है, और बी एंड सी, बी एंड सी। तो ए और बी में जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन है, और जब भी सम का रिलेशन होता है तो ऑल का जो केस होता है वो हमेशा डॉटफुल होता है। तो ये हमारा डॉटफुल केस हो जाएगा, और जो भी केस डॉटफुल होगा तो उसे हम गलत मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। अब ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब जब भी डॉटफुल कंक्लूजन होगा, जब भी डॉटफुल कंक्लूजन होगा, अगर उसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जब भी डॉटफुल केस होगा उसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। और अगर आप उसको चेक करना है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी कैसे होगा। जब हम, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का रिलेशन चेक करना है यहाँ पे, तो एक पॉसिबल डायग्राम जो मैंने आपको बताया था वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो पॉसिबल डायग्राम क्या है? ए और बी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मीन्स ए इज इक्वल टू बी। तो ये पॉसिबल डायग्राम में हमने क्या देखा कि ऑल ए आर बी, ये पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। तो जब भी पॉसिबल डायग्राम में सही होगा तो पॉसिबिलिटी का केस है हमारा, ये हमारा सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर। तो नेक्स्ट कंक्लूजन जो हमारा है वो है ऑल ए आर सी। अब यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिया है? कोई भी रिलेशन नहीं दिया। ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन दिया है? यहाँ पे नो रिलेशन है हमारा, नो रिलेशन। ए और बी के बीच में हमारा नो रिलेशन है। तो जब भी नो रिलेशन होगा तो ऑल ए आर सी ऐसा हो सकता है, बट हम कह नहीं सकते हैं ऑल ए सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। और जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। फिर जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो ऑल ए आर सी क्या हो गया हमारा? डॉटफुल है, हो सकता है, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा डॉटफुल केस हो गया, और जो भी डॉटफुल केस होता है वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। अब ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। अब डॉटफुल केस था, उसमें पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो वो सही है, क्योंकि डॉटफुल में पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो वो हमेशा सही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट, दो एलिमेंट की बात हो रही है, बी और सी की बात हो रही है, और बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है? सम का रिलेशन है। और हमने इससे पहले देखा, इससे पहले भी हमने देखा है, मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ।
और इससे पहले भी हमने देखा है कि जहाँ पे सम का बी और सी के बीच में बी और सी दो एलिमेंट है और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है, ठीक है। और इससे पहले हमने सम के केस में पढ़ा था, जब भी सम का केस होता है तो वहाँ पे ऑल बी आर सी मीन्स ऑल का जो केस होता है वो हमेशा डॉटफुल होता है। तो ये जो हमारा केस होगा ये हमारा डॉटफुल हो जाएगा और डॉटफुल को हम गलत मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, अब जब भी डॉटफुल केस में पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो वो सही होगा, ये हमारा सही हो गया। अब ये सही कैसे होगा, ऑल बी आर सी से हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, तो आइए हम डायग्राम के थ्रू से चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम और बन सकता है, ठीक है। अब बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है। और सम का एक पॉसिबल डायग्राम क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर दो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे, मीन्स ये बी रहा और बी के ऊपर सी आके कोइंसाइड हो गया, मीन्स बी इज इक्वल टू सी। तो ये पॉसिबल डायग्राम में हम कंक्लूड कर रहे हैं, देखिए पॉसिबल डायग्राम है, इससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑल बी आर सी, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल डायग्राम हमने देखा, पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम हमने चेक किया, हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा सही हो गया। तो ये था हमारा सम पे बेस्ड क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सम पे बेस्ड जो भी डाउट होंगे वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, अब भी अगर आपको इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको एक ही चीज़ करना है, इसे याद कर लेना है। और याद कैसे करना है, इसे सिंपल तरीके से इसे याद करना है। पहला जो दो स्टेटमेंट है ये सही है हमारा सम के केस में जो हमारा होगा, और ये स्टेटमेंट हमारा डॉटफुल होगा। और डॉटफुल जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा आता है, जब भी डॉटफुल, तो उसे हम गलत मानते हैं, ठीक है। डॉटफुल हम लिखते हैं बट उसे गलत मानते हैं, गलत मान चलते हैं, उसे हम सही ना ही सही बोल सकते ना, उसे हम सही नहीं बोल सकते, उसे हम गलत लेके चलेंगे डॉटफुल केस को हमेशा। और ये दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब जब भी डॉटफुल केस में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा तो वो सही होगा। ये चारों स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि ये पहले से डॉटफुल है। और आपको बस इतना याद रखना है कि सम के केस में सम ए आर बी फॉलो होगा, सही होगा, सम बी आर ए फॉलो होगा, ये सही होगा। ऑल ए आर बी ये डॉटफुल होगा और डॉटफुल को हम गलत मान के चलते हैं, ठीक है। डॉटफुल जहाँ पे हमें केस मिलेगा, जहाँ पे भी हमें डॉटफुल केस लगेगा उसे हम गलत टिक करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ऑल बी आर ए ये भी हमारा डॉटफुल केस है। सम ए आर नॉट बी हमारे ये भी डॉटफुल केस है। सम बी आर नॉट ए ये भी हमारा डॉटफुल केस है बच्चों। और हमेशा ध्यान में रखना, जहाँ पे भी डॉटफुल केस हमें लगेगा उसे हम गलत टिक करेंगे। जो भी केस हमारा डॉटफुल होगा उसे हम गलत टिक करेंगे, ठीक है। सम नो ए आर बी ये हमारा गलत है, गलत मीन्स डेफिनेटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग। नो ए आर बी हमारा ये गलत है। नो बी आर ए ये भी हमारा गलत है। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डॉटफुल केस में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा तो वो हमेशा सही होगा। तो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी सही हो गया, ठीक है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी ये डॉटफुल केस था हमारा, यहाँ से यहाँ तक डॉटफुल है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी ये हमारा सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी ये हमारा डॉटफुल केस था, इसमें पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो ये सही हो गया। सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए ये रहा हमारा, और इसमें डॉटफुल था, इसमें पॉसिबिलिटी ऐड हो गया तो ये सही हो गया। सम में बच्चों आपको बस इतना ही याद रखना है, इतना आपने अगर याद रख लिया, आपने समझ लिया तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपने नहीं समझा है तो आपको बस इतना याद रखना है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि जो ये हमारा कंटेंट है ये आपके दोस्त भी घर बैठ के पढ़ सके तो इस कंटेंट को शेयर ज़रूर करें आप दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक नेक्स्ट जो ऑल का जो हमारा कंसेप्ट है उसका ब्रह्मास्त्र हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।